A lot of people what they just do problem solving for the sake of it. वो बस काउंट बढ़ाना चाहते हैं कि यार लीड कोड पे मैंने 1400 प्रॉब्लम कर रखे हैं, मैंने 2000 प्रॉब्लम कर रखे हैं, एंड करते क्या है, गए प्रॉब्लम पे, नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखा, सबमिट किया, डन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ऐसे आप करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, एंड सीख नहीं पाओगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में आपसे नहीं होने वाला है। रिसेंटली मेरे को एक मैसेज आया था लिंक्डइन पे, वेयर द पर्सन वाज टेलिंग मी कि उनसे डीएसए नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है, डेवलपमेंट में मजा आ रहा है, बट डीएसए नहीं हो पा रहा है, काफी घंटे तक बैठ रहे हैं, काफी एफर्ट भी दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रहे। एंड ये कोई नई चीज नहीं है, ऐसे काफी मेरे को लिंक्डइन पे मैसेजेस आ चुके हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं ऑलमोस्ट ऑल्टरनेट डेज, एवरी डे, एंड पीपल आर फ्रस्ट्रेटेड, उनसे डीएसए नहीं हो रहा है। लोग काफी बार ऐसे कमेंट करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में बताते हैं कि वो काफी महीनों से ट्राई कर रहे हैं, काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं उन्होंने, लेकिन फिर भी नए प्रॉब्लम्स उनसे नहीं सॉल्व हो पाते हैं, उनको लगता है कि डीएसए उनसे मास्टर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो दिस पर्सन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि क्या डीएसए के बिना जॉब लग जाएगी, क्या डीएसए के बिना प्लेसमेंट हो जाएगा, एंड कैसे होगा अगर डीएसए के बिना करना है तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपको टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाना है, अगर आपको गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, जेटा, मीडिया.नेट, मिंत्रा, ऐसे जो टॉप 20 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है जो अच्छा पैसा देती है, अगर आपको वैसी कंपनीज में जाना है तो डीएसए तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंड भागना क्यों है डीएसए से? डीएसए इज डिफिकल्ट बट यू शुड नॉट रन अवे फ्रॉम इट। ठीक है, मैं जब कॉलेज में था मेरे को हमेशा लगता था कि यार कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े, या आसान से कुछ ऐसा हो जाए जिससे बहुत सारे पैसे मिल जाए, मेहनत नहीं करनी पड़े। एंड माई फादर ऑलवेज यूज्ड टू से कि दिस इज पलायनवादी विचारधारा, मीन्स यू आर रनिंग अवे फ्रॉम समथिंग दैट इज डिफिकल्ट, बट इफ यू गो टुवर्ड्स इट, इफ यू रन टुवर्ड्स इट, देन you're sure to succeed। तो डेफिनेटली अगर आप डीएसए में अच्छे से घुसोगे, आप 6 महीने अच्छे से करोगे, तो आपका उसमें ग्रोथ होगा। तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ मिस्टेक आप लोग कर रहे हो जिसके कारण आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव नहीं हो पा रहा है और आपका हॉल्ट पे आ गया है। तो पहला मिस्टेक दैट आई कैन थिंक ऑफ दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक नाउअडेज, दैट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग, इज गोइंग टू फास्ट टू दी सॉल्यूशन। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम खोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम खोला लीड कोड पे, टाइमर सेट किया, क्वेश्चन पढ़ा, मान लो नहीं हुआ आपसे, नहीं समझ में आया आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप उससे ध्यान हटा लो, रील चलाने लग जाओ, कुछ और सोचने लग जाओ। आपको प्रॉब्लम पे बैठना है कंसिस्टेंटली, एंड आपको सोचना है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यू शुड गिव इट प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है, पेन एंड पेपर लो, टेस्ट केसेस लिखो, प्ले अराउंड विद द टेस्ट केसेस, एक टेस्ट केस से सीखो, दूसरे टेस्ट केस से सीखो, ट्राई टू कंबाइन ऑल ऑफ देम। हो सकता है आपको ऐसा अप्रोच आए जो 5 टेस्ट केसेस पे काम करे, 6वें पे नहीं काम करे, तो आप उसको ध्यान दो। ऐसे कैसे करके आप बिल्डअप करो, उस पर इंप्रूव ऑन करो। बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच तो आप हर क्वेश्चन का सीख ही सकते हो, हर क्वेश्चन का कर ही सकते हो। नाउ बिल्ड अप ऑन दैट। किसी भी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ देना है कि यार ये तो हो ही नहीं रहा है, चलो सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल नेवर डेवलप दैट इंट्यूशन, यू विल नेवर डेवलप दैट थॉट प्रोसेस दैट इज रिक्वायर्ड टू मास्टर डीएसए। तो बहुत जल्दी आप सॉल्यूशन पे मत जाओ, प्रॉपर टाइम दो, प्रॉब्लम को अच्छे से सोचो, टेस्ट केसेस से सोचो, पेन एंड पेपर लेके आराम से आधा घंटा अच्छे दिमाग से सोचो। बट इसका ऑपोजिट भी नहीं करना है कि आप पूरे दिन एक ही प्रॉब्लम में लगे हुए हो, दैट इज ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम। तो टाइमिंग जो मैं जनरली बताता हूँ लोगों को, दैट इज कि आप आधा घंटा इजी प्रॉब्लम पे, 45 मिनट मीडियम प्रॉब्लम पे, 1 घंटा हार्ड प्रॉब्लम पे अगर आप बैठे हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं अप्रोच आपको क्लियर हो पा रहा है, फिर you can go to the like discuss section, not the editorial. Even now you should not go to the solution or the editorial, you should go to the discuss section। ठीक है, तो आपने इतना देर बैठ लिए, 1 घंटा, 45 मिनट, आधा घंटा, जितना भी है, आपने जेन्युइनली सिंसियरली बैठे आप विदाउट डिस्ट्रैक्शन, नहीं समझ में आया, गो टू द डिस्कस सेक्शन। आपको वहाँ पे क्या करना है, सॉर्ट करना है बाई द मोस्ट अपवोर्ड्स, बिकॉज पीपल कैन अपलोड देयर डिस्कशन पोस्ट, तो सॉर्टेड बाई द मोस्ट अपवोर्ड। एंड उसमें लोगों ने एक्सप्लेन किया होगा, जैसे किसने एक्सप्लेन किया होगा, जावा 2 सॉल्यूशन। तो अब वो अप्रोच का बस नाम देखो, 2 चीजें होंगी। पहली चीज, आपको अप्रोच पता होगा, जैसे आपने 2 देखा एंड यू लाइक, ओ 2 से भी हो सकता है, नाउ गेट बैक टू द प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग 2। दूसरी चीज ऐसी हो सकती है कि वो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो आपने नहीं पढ़ा है, मान लो उसमें लिखा है स्लाइडिंग विंडोज, आपको नहीं पता स्लाइडिंग विंडोज क्या है, तो फिर आपको क्या करना है, गो टू यूट्यूब, सर्च अ कपल ऑफ स्लाइडिंग विंडोज ट्यूटोरियल एंड रीड फ्रॉम इट, learn from it. Once you learn from it, now you can come back and then again try to solve the problem. But अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहा है, then you can take a look at the complete approach, or you can even look at the solution, but keep it as your last resort। ठीक है, एंड फिर भी कोड आपको नहीं देखना है,
नेवर एवर एवर लुक एट द कोड, ऑलवेज कोड इट योरसेल्फ। भले ही आप अप्रोच उससे सीख लो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ऑलवेज कोड इट योरसेल्फ। कोड आपको कहीं और से नहीं झांकना है। ओके, अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे जस्ट डू प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर द सेक ऑफ इट। वो बस काउंट बढ़ाना चाहते हैं कि यार लीड कोड पे मैंने 1400 प्रॉब्लम कर रखे हैं, मैंने 2000 प्रॉब्लम कर रखे हैं, एंड करते क्या है, गए प्रॉब्लम पे, नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखा, सबमिट किया, डन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ऐसे आप करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे, एंड सीख नहीं पाओगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में आपसे नहीं होने वाला है। तो ऐसे करो, गिव योरसेल्फ द प्रॉपर अमाउंट ऑफ टाइम and then you will be able to do it. दूसरा mistake that a lot of people do is that they don't give contest. बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ लीड कोड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करते रह जाते हैं। अब आप बात को समझो, जब आप अपने घर पे आराम से बेड पे बैठ के प्रॉब्लम कर रहे हो, आपके पास डिस्ट्रैक्शन है, आपके पास इंटरनेट है, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप उस पोजीशन में ही नहीं हो, आप उस माइंडसेट में ही नहीं हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जा सको। जब आप कॉन्टेस्ट में जाते हो तो क्या होता है, यू ऑटोमेटिकली गेट इन टू दैट माइंडसेट, यार ये कॉन्टेस्ट है, मेरे को 5 प्रॉब्लम है, 4 प्रॉब्लम है, मेरे को 2 घंटे के अंदर करने हैं, लीडर बोर्ड दिखता है आपको, आपको अपनी रैंक दिखती है, तो इट ऑटोमेटिकली पुट्स यू इन दैट ग्राइंड वाला माइंडसेट, जिससे आपका थॉट प्रोसेस जल्दी जल्दी डेवलप होता है। जितना ज्यादा आप कॉन्टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। एट योर ओन पेस, एट योर ओन कंफर्ट जोन आपका उतना नहीं डेवलप होने वाला जितना आप कम कॉन्टेस्ट में जाके दोगे। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये बेनिफिट होती है कि आप दोस्तों के साथ कोड कर सकते हो, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कोड विथ योर फ्रेंड्स। दिस इज समथिंग दैट विल बिकम वेरी बोरिंग इफ यू डूइंग इट अलोन। ऑलवेज ट्राई टू कीप अ ग्रुप और अ पीयर ग्रुप और अ फ्रेंड्स ग्रुप हु हैव द सेम गोल। तो आप कॉन्टेस्ट में compete कर सकते हो इन अ फ्रेंडली वे, नॉन टॉक्सिक वे, आप कॉन्टेस्ट में compete कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यार उसने मुझसे ज्यादा रैंक लिया, अगली बार मैं उसको हराऊंगा, ऐसे करके। एंड आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैड अ व्हाट्सएप ग्रुप जहां हम लोग एक दूसरे पे फ्लेक्स करते थे। ऐसे कोई मैसेज करता था कि आज मेरे से हार्ड प्रॉब्लम 15 मिनट में बन गया, तो फिर हमें भी लगता था यार इसने 15 मिनट में बना लिया, मैं तो 10 मिनट में बना लूंगा। तो इट इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू मेक श्योर दैट डीएसए नेवर बिकम्स बोरिंग, आपका इंटरेस्ट रहे उसमें, एंड आप प्रॉपर माइंडसेट में रहो। नाउ द थर्ड मिस्टेक दैट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल मेक इज दैट दे स्किप आउट ऑन बेसिक्स। नाउ अगर आप बेसिक्स स्किप आउट करते हो तो एरे स्ट्रिंग्स आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे इंग्लिश भी हो जाएगा, आपसे इजी चीजें हो जाएगी। लेकिन जब आप मुश्किल टॉपिक्स की तरफ बढ़ोगे, जैसे ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, रिकर्शन हो सकता है, अगर आप डीपी हो गया, आप इन टॉपिक्स के ऊपर बढ़ोगे एंड आपने बेसिक्स क्लियर नहीं किया अच्छे से, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ग्राफ जैसे टॉपिक है, अगर आपने डीएफएस अच्छे से नहीं पढ़ा है बिफोर गोइंग टू ग्राफ, अगर आपने ब्रेथ फर्स्ट जैसे अच्छे से नहीं पढ़ा, आपने ग्राफ आपको नहीं पता है क्या होता है, तो फिर आपसे प्रॉब्लम्स तो नहीं बनने वाले। बहुत लोग क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं कि अच्छा ग्राफ ये होता है, नोड्स है, वर्टिसेस है, एजेस है, हो गया, लेट्स मूव ऑन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा आपको नहीं करना है। whenever you come across a new data structure or a new algorithm, सबसे पहली चीज आपको उसका बेसिक्स मास्टर करना है। आप उसको विजुअलाइज करो, मतलब पेन एंड पेपर लो यार, ग्राफ को बनाओ, देखो डीएफएस कैसे हो रहा है, डीएफएस का मतलब समझो, डीएफएस क्यों यूज करते हैं, बीएफएस क्यों यूज करते हैं। पेन एंड पेपर से, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड था जैसे घर पे, छोटा सा व्हाइट बोर्ड में उससे वीडियो भी बनाता था, सस्ता सा होता है, 300-400 रुपए का, आप ले सकते हो, या आप नोटबुक पे कर सकते हो। एक्चुअली में ड्रॉ करो, देखो डीएफएस कैसे वर्क कर रहा है। ट्री का क्वेश्चन है, विजुअलाइज करो, उसको देखो कैसे वर्क कर रहा है ट्रावर्सल उसका। ये करोगे ना तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। इवन ऑन समथिंग लाइक लिंक लिस्ट यू हैव थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, राइट, कि मिडिल वाला एलिमेंट कैसे डिलीट करना है, कनेक्शन ब्रेक कैसे हो रहा है, कनेक्शन फॉर्म कैसे हो रहा है, तो ये सब चीज आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर आती है। एंड अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम में आपको काफी इशू आने वाला है। तो ऑलवेज कीप पेन एंड पेपर विथ यू। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि पेन एंड पेपर का कोई नीड ही नहीं है डीएसए में, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, बट आई हाईली डिसएग्री विद दैट। पेन एंड पेपर इज द वे फॉर यू टू गेट द प्रॉब्लम, टू गेट द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप पेन एंड पेपर लो, अच्छे से ड्रॉ करो, अच्छे से समझो, ड्राई रन करो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एंड मेक श्योर दैट यू हैव अ नोटबुक इन विच यू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर डीएसए। ठीक है, तो आपको बेसिक्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, थ्योरी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। Make sure that you have a strong foundation and then you can build on top of that. Now एक bonus tip मैं आपको देना चाहता हूँ, and this is something I personally used and मेरे से काफ़ी help हुई इसमें DSA को मास्टर करने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टर करने में। So when I was in college and I highly suggest, अगर आप कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, आपके पास ample amount of time है, तो आप भी ये ट्राई करो। ठीक है, तो when I was in college I started competitive programming। ठीक है, I know a lot of people will say competitive programming DSA से different है, जरूरी नहीं है, ये है वो है, बट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टू इम्प्रूव होता ही होता है।
अब किसी भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर को बोलो आप लीड कोड पे कॉन्टेस्ट देने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि लीड कोड उससे नहीं होगा या डीएसए उससे नहीं होगा। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज अ ग्रेट वे फॉर यू टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बहुत डीप जाओ, बट आई हाईली सजेस्ट कि आप एटलीस्ट लॉन्ग कॉन्टेस्ट देना शुरू करो। हैकरहैड पे सर्किट्स होते हैं, कोडशेफ पे लॉन्ग चैलेंजेस होते हैं, वो आप दो। उसके अलावा कोड फोर्सेस पे आप div 2 दे सकते हो, आप div 3 दे सकते हो। div 1 की या ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट एटलीस्ट आप div 3 दे सकते हो, div 4 दे सकते हो, div 2 दे सकते हो। एंड डोंट टेक इट एज अ स्ट्रेस, ठीक है, कि रेटिंग डाउन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नो, जस्ट आराम से चिल करके टेक इट एज अ टाइम पास थिंग, ठीक है। चिल करके कॉन्टेस्ट दो, देखो कुछ सीखने को मिल रहा है, अब सॉल्व करो। अब सॉल्विंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो डेफिनेटली अगर आप फर्स्ट ईयर में हो या अगर आप सेकेंड ईयर में हो, आपके पास टाइम है अभी आराम से, तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को बिल्कुल ट्राई देना यार। डोंट नॉक इट टिल यू ट्राई इट। तो विद दैट आई वुड लाइक टू सर्कल बैक टू द फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैड कि डीएसए से आप मत भागो। डीएसए इज डेफिनेटली समथिंग दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू अगर आप उसको अच्छे से टाइम दोगे, आप सिंसियर रहोगे। मैं अपनी बात बताता हूँ, अभी I'm a DSA trainer, I'm very good in DSA even in competitive programming, but when I started out तो मेरे को फॉर लूप नहीं समझ में आता था। आई कुड नेवर अंडरस्टैंड कि यार फॉर लूप वर्क कैसे करता है। नेस्टेड फॉर लूप आ जाए तो वो तो मेरे लिए यार कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये, आई जस्ट कुड नेवर रैप माई हेड अराउंड इट। पहला कॉन्टेस्ट जब मैं देना शुरू करता था, ऑलमोस्ट 6-7 कॉन्टेस्ट में मेरे से एक भी प्रॉब्लम नहीं हुए थे। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। आपको बस सिंसियर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, एंड एक छोड़ना नहीं है। दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। फ्रस्ट्रेट होकर अगर आप छोड़ दोगे तो डेफिनेटली विल नेवर बी एबल टू इम्प्रूव ऑन इट। तो ये चीज़ हो गई आपकी डीएसए पे इम्प्रूव करने के लिए। आप डेफिनेटली इसको फॉलो करो, आप बिल्कुल इम्प्रूव करोगे। एंड अगर आप फिर भी नहीं इम्प्रूव कर पा रहे हो तो फील फ्री टू मैसेज मी एनी टाइम ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एनीवेयर, और ईमेल मी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बिकॉज आई स्टिल वांट टू रिस्पेक्ट द क्वेश्चन दैट दिस गाय हैड कि डीएसए के बिना कैसे करना है। तो अगर नहीं करना आपको डीएसए, तो मैं नहीं बोलूंगा क्या जबरदस्ती करो। डीएसए के बिना कैसे करोगे, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको डेवलपमेंट में बहुत अच्छा होना पड़ेगा एंड आपको स्टार्टअप्स को टारगेट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो डीएसए की उतनी मांग नहीं करते हैं, जो बस ये देखते हैं कि आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो। अब उनको कैसे पता चलेगा आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा है? तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको कुछ बहुत अच्छे डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। एंड वंस यू डू दैट, तो आप ऐसे कंपनीज को टारगेट कर सकते हो। भले ही उन डीएसए नहीं पूछेंगे, लेकिन अच्छा पेमेंट देंगे आपको, अच्छा एक डिसेंट सीटीसी देंगे, एंड डेवलपमेंट की उनको लेकिन फिर भी मांग रहेगी कि आपको अच्छा डेवलपमेंट आए। तो सून इनफ इस टॉपिक पे मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि हाउ यू कैन गेट प्लेस विदाउट डीएसए। दिस वीडियो हैज ऑलरेडी गॉटन ऑन फॉर टू लॉन्ग, so I'm not going to talk much about in this video. But if you want to learn how to crack like the top companies in startups or the top high paying companies that don't ask DSA, or how to get placed without DSA, so stay tuned. Soon enough I'm going to make a video on that, a dedicated video on that. But फिर भी I will suggest कि basic DSA तो आप कर ही लो। Why take a risk? बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ऐसी कंपनी की जो DSA पूछे, तो you should be ready. So that's pretty much it. I hope that you were able to understand, and I really hope that after watching this video you'll get the necessary passion or the necessary zest to be good at problem solving and be good at DSA. तो perseverance is the key. ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत difficult है, top 1% population से ही हो पाता है। It's very easy, you'll be able to do it without any problem. So that's it. If you want to reach out to me, feel free to reach out to me on LinkedIn. The link will be in the description. That's all. Thank you.